हेलो माय फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई आदिल खान और एडी खान व्लॉग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक नई सुबह नई जगह और नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर हुआ हूं और मैं आज आपको लेकर आया हूं इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद और दिल्ली की शाही मस्जिद जामा मस्जिद, जो कि शाहजहां द्वारा इसको बनाया गया था। तो ये मेरी बैक साइड में आप ये देख रहे हैं, ये जामा मस्जिद है और धीरे धीरे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है और इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और जो इसका इबादत गाह का एरिया है वो कितना है और कितनी सफ़े यहाँ बिछाई जा सकती है। तो ये मेरी बैक साइड में आप देख रहे हैं, ये पूरा जामा मस्जिद का एरिया है। लाल किले से करीब 500 मीटर की दूरी पर है, तो लाल किला भी यहाँ करीब में है। तो धीरे धीरे हम आगे चलेंगे और अपने इस व्लॉग के ज़रिए हम आपको जामा मस्जिद के बारे में कुछ बेहतर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मेरी इस वीडियो को आप एंड तक देखें और चलिए आगे चलते हैं और आगे के बारे में आपको दिखाते हैं। तो गाइज़ अब हम ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ियों के ज़रिए और जामा मस्जिद का जो मेन गेट है जहाँ से मीना बाज़ार से होते हुए हम एंट्री करेंगे। तो ये ऊपर चलते हैं, ये इस गेट से हम जामा मस्जिद के अंदर एंट्री करते हैं। अब ऊपर पहुँचते हैं। ये देखिए करीब से कितना शानदार इसको बनाया गया था, लाल पत्थर और बलुआ मिट्टी से, और बड़ी ही शानदार इसके अंदर कारीगरी की गई थी। देखिए कितना शानदार तरीके से इसको गेट को, ये मेन गेट है जहाँ से शाहजहाँ एंट्री किया करते थे। तो यहीं से शाहजहाँ बादशाह एंट्री करते थे, नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ से आते थे। तो ये आप देख रहे हैं मेन गेट का नज़ारा जामा मस्जिद के बाहर का। इसी के नीचे आप, इसी गेट के नीचे आप देखेंगे, मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए ये सारा मीना बाज़ार लगा हुआ है, ये नीचे का नज़ारा है। तो ये सब बाज़ार लगा हुआ है, तो आप आएँ यहाँ से कुछ भी ख़रीद सकते हैं मीना बाज़ार से। काफ़ी बड़ा बाज़ार है ये, आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी। तो गाइज मैं जामा मस्जिद के अंदर एंट्री कर रहा हूँ और इस मस्जिद के बारे में मैं सब आगे आपको बताऊंगा। इसकी चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितनी है, सब धीरे धीरे हम एंट्री कर रहे हैं। तो आगे चलेंगे और अंदर के व्यू को भी अपने इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। गाइस आलमी शोहरत याफ्ता जामा मस्जिद, जिसका असली नाम मस्जिद जहानुमा है और जिसकी तामीर 5वें मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने कराई थी। शाहजहाँ ने 6 अक्टूबर 1650 ईस्वी जुमे के दिन एक पहाड़ी की मजबूत चट्टानों पर ख़ुद इसकी बुनियाद रखी थी और दुनिया भर के आला इमारत बनाने वाले माहिरीन, संगत राशों, इंजीनियरों और आला दर्जे के मशहूर फ़नकारों व नक्काशों के अलावा 6000 मज़दूरों ने इस आलिशान जामा मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया और 6 साल तक लगातार इसकी तामीर के काम में लगे रहे। नतीजन ये जामा मस्जिद 1656 ईस्वी में बनकर तैयार हुई। उस ज़माने में जबकि मिस्त्री के 2 पैसे और मज़दूर को 1 पैसा रोज़ाना के मुताबिक मजदूरी मिलती थी, जामा मस्जिद की तामीर पर खर्च की कुल लागत तकरीबन 10 लाख रुपए आई थी। कीमती पत्थर व तामीर के लिए दीगर सामान बादशाह को उस ज़माने के राजाओं ने तोहफ़ों में दिए थे। इसकी लागत में इस साजो सामान की कीमत शामिल नहीं की गई है। जामा मस्जिद की तामीर के दौरान बादशाह शाहजहाँ के पास शिकायत पहुंची कि तामीर का जो काम है बहुत सुस्ती से हो रहा है। लिहाजा बादशाह ने तामीर के जो सुपरवाइज़र वज़ीर सादुल्ला ख़ान को बुलाया और उनसे वजह जानी। तो सादुल्ला ख़ान ने बताया कि जामा मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के फ़र्श का हर पत्थर लगाने से पहले हर एक पत्थर पर एक कुरान करीम पढ़कर दम किया जाता है। बादशाह ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और जो तामीरी काम को उसी तरह जारी रखने का हुक्म दिया।
और जी बताया जाता है कि जामा मस्जिद की तामीर में सादगी पर ख़ास तवज्जो दी गई, क्योंकि इसकी सादगी में ही इसकी खूबसूरती नज़र आती है। ये इसकी जामा मस्जिद की सादगी और ख़ूबसूरती है कि 3 गुंबद, 2 मीनार और 11 मेहराबें हैं। ये आप जो सामने देख रहे हैं, और 11 मेहराबों के ऊपर कुरान करीम की आयतें लिखी हुई है। तो देखिए कितनी खूबसूरती और सादगी नज़र आती है जामा मस्जिद में। गाइस, जामा मस्जिद के पहले इमाम जो थे वो हज़रत सैयद अब्दुल गफ़ूर शाह बुखारी थे, और शाहजहाँ बादशाह की ख्वाहिश थी कि इस बेमिसाल जामा मस्जिद की इमामत के लिए ऐसा ही बेमिसाल इमाम होना चाहिए जो आला खूबियों का मालिक हो। तो चुनाचे शाहजहाँ ने बादशाह ने सैयद अब्दुल गफ़ूर शाह बुखारी जो थे उनको इमाम मुकर्रर किया था। पहला इमाम जो थे वो हज़रत सैयद अब्दुल गफ़ूर शाह बुखारी साहब थे। गाइस, जो जामा मस्जिद की 11 मेहराबें हैं, आप ये सामने देख रहे हैं मेरे इस व्लॉग में। 5 एक साइड हैं और 5 एक साइड है, और ये बीच वाली बड़ी मेहराब है जो इनसे बड़ी है। तो यहीं से मेन एंट्री होती थी, यहीं से दाखिल हुआ करते थे, नमाज के लिए होते हैं अभी भी। तो इसकी 11 मेहराबें हैं, और जामा मस्जिद के अंदर की इबादत गाह की जो लंबाई है वो तकरीबन 81 मीटर है, और चौड़ाई अराउंड ऐसी 35 मीटर है। और इसके अंदर इसकी जो कैपेसिटी है समथिंग 25,000 लोग इसके अंदर नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो ये जामा मस्जिद की डिटेल से थोड़ी जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं और आगे और इस बेहद खूबसूरत मस्जिद के बारे में और आपको जो जानकारी है वो आप तक पहुँचाते हैं। और शाहजहाँ जो एंट्री करते थे वो इस गेट से एंट्री कर करके आते थे, जो कि इसके नीचे अब गेट के नीचे आप आगे चलेंगे तो मीना बाज़ार लगता है। यहाँ से आप कुछ भी शॉपिंग करते कर सकते हैं। तो एक दरवाज़ा ये है, और दूसरा गेट ये है। यहाँ से आएंगे तो आपको करीम रेस्टोरेंट, नीचे पहुँचेंगे तो करीम रेस्टोरेंट मिल जाएगा। और एक गेट आपका ये है। यहाँ ये 3 गेट है। तो इस मस्जिद के 3 गेट है, और ये मीनार है मस्जिद के, जो कि काफ़ी इनकी लंबाई है। मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, अराउंड सुनने में आया है कि 41 मीटर की इसकी लंबाई है एक मीनार की। तो ये 2 मीनार है इस मस्जिद के, एक मीनार ये है। अभी इस मीनार में जाने का टिकट भी लगता है। और इस मस्जिद के जो हैं, जामा मस्जिद के 3 गुंबद है, जैसा कि निज़ामुद्दीन जो दरगाह है उसकी तरह ये गुंबद बनाए गए हैं। 3 गुंबद है ये, जो कि संगे मरमर, काले पत्थर वगैरह सबसे मिलकर के इसको बनाया गया है। तो ये 3 गुंबद है इस मस्जिद के। ये आगे आप देखेंगे, ये वज़ू खाना है। आगे चलेंगे और वज़ू खाना ये आपको दिखाएंगे। ये वज़ू खाना है, जो कि एक हौज़ बना रखी है, जिसमें आप आएंगे तो यहाँ बैठ कर के आप वज़ू वगैरह कर सकते हैं। जो जामा मस्जिद का मेन गेट है, ये इसका मेन गेट है। इस गेट से जैसे ही एंट्री करेंगे उसके जस्ट अराउंड 50 स्टेप आप आगे चलेंगे, 50 स्टेप आप चलेंगे तो आपको ये वज़ू खाना यहाँ बना हुआ नज़र आएगा। यहाँ लोग आते हैं, वज़ू करते हैं और अपनी नमाज को जा कर के अंदर अदा करते हैं।
गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैं जामा मस्जिद के अंदर में एंट्री कर चुका हूँ। ये देखिए जहाँ शाही इमाम साहब खड़े होते हैं और खड़े होकर के यहाँ उनके पीछे नमाज अदा की जाती है। ये खूबसूरत झूमर है और इसकी बनावट आप देखिए बड़ी ही शानदार और बड़ी बड़ी ही खूबसूरत तरीके से इसकी कारीगरी देखिए इसको बनाया गया है। जामा मस्जिद को बनाया गया है। अंदर से देखिए मेहराबें भी बड़ी खूबसूरत प्याले नुमा और उनके अंदर डिज़ाइन देखिए आप संगे मरमर के पत्थर से ये डिज़ाइन अंदर बनाए गए हैं। बड़ी खूबसूरत तरीके से इसको तराशा गया है। गाइस ये वो फ़र्श है जिस पर एक मुकम्मल कुरान पढ़कर एक एक पत्थर पर फूका जाता था, फिर इसको लगाया जाता था, जिसकी शिकायत बादशाह शाहजहाँ पर पहुंची थी और उन्हें जब इस बात का पता चला तो वो खुश हुए और काम को उसी तरीक़े से जारी रखा गया। तो ये वो फ़र्श है जिस पर कुरान पढ़कर फूका जाता था। गाइस 24 जुलाई 1656 पीर के दिन शाहजहाँ बादशाह तमाम अपने वज़ीरों और दिल्ली की रियाया के साथ नमाज के लिए जामा मस्जिद दिल्ली में जमा हुए और हज़रत सैयद अब्दुल गफ़ूर शाह बुखारी की इमामत में ईद उल फ़ितर की पहली नमाज जामा मस्जिद में अदा की गई। तो जो पहली नमाज जामा मस्जिद में पढ़ी गई थी वो ईद उल फ़ितर की नमाज थी, जो कि 24 जुलाई 1656 ईस्वी और पीर का दिन था। तो इस दिन जामा मस्जिद में ये पहली नमाज अदा की गई। गाइस ये सोलर क्लॉक है, जो कि इसका यूज होता था टाइम डिटरमाइन करने के लिए, पर्टिकुलर द टाइम ऑफ असर। असर का जो टाइम होता था इसी से तय किया जाता था। पुराने ज़माने में इसे धूप घड़ी के घड़ी भी कहते थे और ख़ास तौर से असर की नमाज का वक्त तय किया जाता था इसके ज़रिए। सो गाइज अब मैं अपने इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मुझे आप सपोर्ट करिए और इसी तरह आगे बढ़ने में मेरी मदद कीजिए। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई लोकेशन के साथ, नई वीडियो के साथ। कुछ बेहतर बना करके आपको दिखाएंगे और कुछ जानकारी, कुछ नॉलेज आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो भी पॉसिबल होगा वो करेंगे। तो तब मिलते हैं जल्द ही एक अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।